So, in this video, I'm going to tell you how celebrities and influencers handle their stress. जो ऑनलाइन ट्रोलिंग, हेट, बुलिंग होती है या फिर टॉक्सिक बिहेवियर जो लोगों का निकल के आता है पर्टिकुलर किसी कमेंट को लेके, पर्टिकुलर किसी पर्सन के किसी एक्शन को लेके, और उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ में, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज एज वेल एज नॉर्मल पर्सन पे भी अप्लाई होता है। सो एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो हेल्प करेंगी आपको ऑनलाइन ट्रोलिंग, हेट, बुलिंग, साइबर बुलिंग, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, जिससे आप अपने माइंडसेट और इमोशनल लेवल पे एक हेल्दी स्टेट में रह सके और किसी भी नेगेटिविटी से बहुत ही इफेक्टिवली फाइट कर सके। सो हियर आर द 2 ways and each one has the 5 steps. So the reality of fame. Before sharing the blueprint, the reality of fame is 3 में से हर एक सेलिब्रिटी आज ऑनलाइन ट्रोल, हेट, साइबर बुलिंग का शिकार है। 70% ऑफ सेलेब्स रिपोर्ट ऑनलाइन हैरेसमेंट एज अ मेजर मेंटल हेल्थ चैलेंज। अब रिसेंट में हमने देखा था इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी, जिसमें कि अपूर्वा माखीजा, समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया ने बहुत ही वल्गर कमेंट किए थे, जिसका उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने मिला। और उनमें से आप लोगों की अगर उनकी क्लिप देखेंगे लाइक दिस, जो शेयर कर रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके लाइफ में। और ऑब्वियस है, हमको थोड़ी सी भी हेट मिलती है नॉर्मल लाइफ में, तो हम उस हेट को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको डिफेंड करना है और कैसे अपने आप को स्ट्रांग फिर भी रखना है, ये हमको नहीं आता है। तो अब ये जिस लेवल की कंट्रोवर्सी हुई है, जिसका इम्पैक्ट संसद से लेके ऑफलाइन से लेके हर एक जगह पे आपको देखने मिला है, इसके लिए बात यहाँ पे ये है कि इस लेवल की हेट, ऑनलाइन ट्रोलिंग, आप साइबर बुलिंग आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट पहुँचाती है। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की लाइफ में जब भी कोई ट्रोलिंग होती है, कोई हेट मिलता है, किसी भी तरीके से उनको बैकलैश देखने मिलता है ऑनलाइन में, तो होता क्या है कि उससे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। उनमें कॉन्फिडेंस इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनमें हर एक चीज़ को लेकर डर आ जाता है। उसके बाद जब अगर करंट टाइम पे अगर वो कंट्रोवर्सी चल रही है तो उससे डील करना, कोप अप करना तो मुश्किल होता ही है, बट ये फ्यूचर में भी उनके अंदर एक फियर क्रिएट करता है, एक एंग्जाइटी आ जाती है, लोगों को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और कभी भी फ्यूचर में कुछ भी बोलने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। अगर थोड़ा सा भी इन फ्यूचर उनको बैकलैश मिलता है, हल्का सा भी, तो वो बैकलैश या फिर वो ट्रोलिंग हो या फिर वो हेट उनको पास्ट के उस कंट्रोवर्सी की पूरी याद दिलाता है जो उन्होंने फेस की है। इस लेवल की ट्रोलिंग और हेट से ही आपको बहुत बार पैनिक अटैक्स आना तो नॉर्मल चीज़ है। इससे आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं और आप एज अ पर्सन, जो आपकी जो फीलिंग्स होती है, इनर फीलिंग्स होती है खुद को लेके, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना होता है आपका, जो आप अपने आप में फील करते हैं, वो चीज़ें बहुत ही लो हो जाती है। आप में वो कॉन्फिडेंस ऑल ऑफ सडन स्पार्क नहीं हो पाता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा डिले करते हो किसी भी चीज़ को करने में, क्योंकि आप में एक डर क्रिएट हो जाता है। सो इन्हीं सब चीज़ों से डील करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये स्ट्रेटजीज विद दिस स्टेप। सो हाउ टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। द फर्स्ट इज माइंडसेट। माइंडसेट में आपके 5 स्टेप है। सो नंबर 1 इज योर डिफेंस मैकेनिज्म। आप किसी भी हेट को, किसी भी ट्रोलिंग को, क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेते हैं, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म डिसाइड करता है। अगर आप एक बहुत ही सॉफ्टी काइंड ऑफ पर्सन है, जिसको बचपन से बहुत नाजुक से पाला गया है और कोई दिक्कत हुई नहीं है, या ऐसे पर्सन है जो उस लेवल की भीड़ में या उस लेवल की क्रिटिसिज्म में या उस लेवल की बुलिंग में नहीं रहा है, सॉफ्ट साइड काइंड ऑफ पर्सन रहा है, तो उसको इस तरह की हेट और ट्रोलिंग को फेस करने में बहुत दिक्कत होगी। बट अगर अदर साइड में अगर किसी का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है और उसको बाकी लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, या काइंड ऑफ थोड़ा सा उसमें वो करेज है चीज़ों को झेलने की, क्रिटिसिज्म फेस किया है उसने पहले भी, तो उसका मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा। सबसे पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस किसी भी क्रिटिसिज्म का, किसी भी स्ट्रेस का, किसी भी लोगों के ओपिनियंस का, सारा जो फिल्ट्रेशन होता है, ये पहली सीढ़ी, पहला जो बोलेंगे बैरियर यही है। अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है चीज़ों को लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो आप उससे रिकवर हो सकते हो, क्योंकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। पर ये ऑब्वियस चीज़ है, इसको आप टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं कि अपना क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेने के लिए, या फिर ऐसे किसी कमेंट्स को, ऐसे लोगों के ओपिनियंस को सुनना जो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अपने लाइफ में लाइए और उसको भी सुनिए,
उससे आपको एक हैबिट आ जाएगी कि मुझे इस लेवल की ट्रोलिंग, इस लेवल का हेट थोड़ा बहुत मैं सुन सकता हूँ, अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी है। सेकेंड, रीफ्रेमिंग द नेगेटिविटी। लुक, जैसे जैसे लोग आपको ट्रोल करते हैं, आपको हेट देते हैं, और वो ट्रोलिंग आर्मी या फिर वो जो लोग जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं, उनकी भीड़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी मूर्ख होती जाती है। एंड दिस इज द कोट, भीड़ जितनी बड़ी होती है उतनी मूर्ख होती जाती है। फिर लोग आपको ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि उनको खुद पता नहीं होता। सब किसी चीज़ में बिलोंग करना चाहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने कोई पान गुटखा मसाला का ऐड कर दिया तो लोग उसको ट्रोल करने में, एक ट्रोल कर रहा है, दूसरे को भी मिल गया, तीसरा भी जुड़ गया, सब मिल के फिर उसके ऊपर गिद्धों की तरह फूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है, और आपको कभी कभी ये भी देखना होता है कि चीज़ इतनी सी है पर उसको धीरे धीरे वो बढ़ाया जाता है, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी होती है कि बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निगेटिविटी एक काइंड ऑफ नॉइज़ है, उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप उसको डायरेक्ट लेने लग गए कि हर एक चीज़ को पर्सनली लेने लग गए कि ये मेरे को एकदम ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आपको हमेशा निगेटिविटी को रिफ्रेम करना है कि नहीं, ये इस काइंड तरह के लोग हैं जो हमेशा देखते रहते हैं कि कैसे किस पे अब टूटना है, किसके ऊपर अब हमको बुलिंग करना है, जिससे उनको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि हमको मालूम है ऑब्वियसली जिनकी लाइफ में पहले से ही कुछ नहीं है, वो दूसरों की लाइफ में कमियां ढूंढ ढूंढ के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस चीज़ को हमको समझना है, और ये नेगेटिविटी जो हमको मिलती है ऑनलाइन, उसको हमको थोड़ा रिफ्रेम करना है। रिफ्रेम करेंगे तो आपको ऑब्वियस है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा कि हाँ, ये चीज़ें डायरेक्ट मेरे लिए नहीं है, इनकी कमियां हैं जो वो मेरे में निकाल के खुद सेटिस्फाई करना चाहते हैं। थर्ड, पर्पस ड्रिवन लिविंग। अगर आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर सेलिब्रिटी हैं, और आप काम को सिर्फ लोगों के लिए ही कर रहे हैं, हर एक चीज़ सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपका पूरा जो काम जो है उनके लिए है, और उनके लिए अगर हर एक काम है तो उनकी हर एक चीज़ से आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखिए, कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कीजिए। तो क्या होता है कि आपके में एक इनर मजबूती होती है कि नहीं यार, ये काम मैं सिर्फ लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने लिए भी कर रहा हूँ। तो कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ आपके ऊपर हेट भी दे रहा है आपको किसी भी चीज़ों में, तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर आप सिर्फ लोगों को प्लीज़ करने के लिए, बस सोशल गेम में बने रहने के लिए, अपने आप को बहुत ग्लैमरस दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ही इम्पैक्ट करने वाली है, और आप कमज़ोर होने वाले हैं। ओवरऑल क्या हो रहा है, आप अपनी पूरी मेंटल हेल्थ, अपनी पूरी पावर को सामने वाले को दे रहे हो, सामने वाले लोगों को दे रहे हो। वो जब चाहे जिस भी चीज़ पर चाहे रिएक्ट करेंगे तो उससे आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पूरा बिगड़ सकता है। फोर्थ, सेल्फ टॉक। अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप सेल्फ टॉक खुद से क्या करते हो। अगर आप बहुत ही ओवर थिंकर पर्सन हो, बहुत ओवर थिंक करते हो चीज़ों में लेके, तो आपकी सेल्फ टॉक जो होगी वो क्या करेगी, आपको बार बार नेगेटिव फील कराएगी। इस सिचुएशन में किसी भी स्ट्रेस, अगर कोई भी आपको ऐसा कमेंट कर रहा है, आपको कोई भी आपकी साइबर बुलिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, तो आप बार बार क्या उसी चीज़ को अपने में ओवर थिंक करोगे। ओवर थिंक करने के बाद आप अपने में बुरा महसूस करोगे, और बुरा महसूस करने के बाद फिर आप उस लूप में घुसते घुसते आप अपना मेंटल हेल्थ को बिगाड़ोगे। तो आपकी सेल्फ टॉक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा पर्पस ड्रिवन लिविंग करनी है, जिसमें आप लोगों के लिए तो कुछ काम कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ कीजिए। डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग रखिए, अपनी सेल्फ टॉक को बहुत स्ट्रांग रखिए। आप खुद को याद रहिए कि आप क्या है, इस काम को आप किस लिए शुरू किए थे, सिर्फ किसी पर्टिकुलर आउटकम के लिए नहीं, आप अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपने इसको शुरू किया था, और इससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। तभी आपकी सेल्फ टॉक में जब तक ये चीजें ऐड नहीं होंगी, तब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। फिफ्थ, टेकिंग बैक फ्रॉम द ग्राउंड। अब होता यह है कि जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती, कोई स्ट्रेस होता है, तो ऑब्वियस एक बहुत ही बेसिक रूल है कि आप उस जगह से हट जाओ, वहां पे रिस्पॉन्स मत करो। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, आपकी हर एक बात को नेगेटिव लिया जा रहा है, तो फिर उससे होगा क्या कि आप कुछ भी एक्ट करोगे उसका एक रिएक्शन प्रॉपर मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस टाइम पे मामला बहुत गर्म है, बहुत ही हीट है, काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर पूरा डिफरेंट है, तो उस टाइम पे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना फालतू एक्सपोजर ना दे, बाहर ऐसा कोई कमेंट या फिर ऐसा बाहर ना निकले, जिससे कि लोगों को और मौका मिले, और फिर वो आपकी और बातें बनाए, और फिर वहाँ से आपकी ट्रोलिंग और बढ़ जाए। तो ये आपको समझना होगा कि ये तो खैर ऑब्वियस रूल ही है कि आपको ऐसा टाइम पे बिल्कुल ब्रेक ले लेना है यहाँ से।
सो द फर्स्ट वन वाज माइंडसेट, जिसमें आपने 5 स्टेप्स को डिस्कस किया, और जो 5 स्टेप्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह की ट्रोलिंग और हेट से बचना चाहते हैं तो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड वन, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? लोग ऐसी जब भी चीज़ें होती हैं तो उस पर हमारा जो रिएक्शन होता है वो इमोशनल ज़्यादा होता है, और इमोशनल रिएक्शन हम जितना जिस चीज़ को देते हैं वो चीज़ें उतना बढ़ती हैं, या फिर उसको उतनी पावर मिलती है। अगर आपको सामने वाला ट्रोल कर रहा है और आप ट्रोल हो रहे हो, इमोशनल रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। सप्रेस नहीं करना है हमको इमोशन को। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपके जो भी इमोशंस है उनको सही वे में कैसे चैनलाइज करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, और जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ सही हो, जिससे कि आपका जो सोचने समझने की जो एबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, और आप एक चिल माइंड के साथ किसी भी ट्रोल को, किसी भी हेट को, किसी भी साइबर बुलिंग को, किसी भी कंट्रोवर्सी को आप हैंडल कर सकें। सो फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। लुक, सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। आपके साथ आज जो लोग खड़े हुए हैं वो कल आपके अपोजिट हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो सकती है। आज आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। लाइफ बिल्कुल चेंज होती रहती है। बोलते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है। वो सच बात है। आपके साथ आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस भी देखते हैं तो आपके साथ जो लोग बहुत क्लोज थे वो आज आपको पूछते नहीं है और आप उनको पूछते नहीं है। आज वो आपके साथ नहीं है और उनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो लोग ही आपके साथ रहेंगे। तो ऐसा जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ डोम में हम रहते हैं, जो धीरे धीरे ब्रेक होता है और हमको समझ आता है कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो आप जो इन्फ्लुएंसर हैं, आपके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रहते हैं, तो वो चेंज होने वाले हैं। आप उनको ये ग्रांटेड लेके मत चलिए कि बिल्कुल ये मेरे ही तरफ है, हमेशा चेंज होते रहेंगे। और किसी भी चीज़ को इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ में रिएक्ट ना कीजिए। अगर आप इम्पल्सिवली, जैसे कि आपने रणवीर के केस में देखा, जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसने बिल्कुल आई थिंक 2 या 4 घंटे के अंदर एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड कर दिया था। वो एकदम इम्पल्सिव। ऑब्वियसली हमको रणवीर को देख के समझ आता है कि वो थोड़ा सा काइंड ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। और यहीं पे अगर आप बाकी जजेस को देखोगे, उसमें अपूर्वा माखीजा ने बिल्कुल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, और उससे उनको एक रिपीट जो होता है बैकलैश मिलता है, वापस से एक्शन का रिएक्शन होता है, वो नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आपको इम्पल्सिवली नहीं करनी है, थोड़ा सा मेंटली काम होकर हर एक काम को करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज सेल्फ रेगुलेशन। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। काइंड ऑफ योगा कीजिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए योगा करने से क्या होता है कि आप अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल लाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी सिचुएशन में आप एकदम इंस्टेंटली रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया उस पर तुरंत रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहे। थोड़ा सा टाइम लीजिए, कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले थोड़ा टाइम लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे आप तुरंत चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तुरंत रिस्पॉन्स करते हो, वहाँ पे इंटेंशनली डिले कीजिए किसी भी डिसीजन को। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठेगा कि नहीं, मेरे को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर आप ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं थ्रू योगा, या फिर जो भी चीज़ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं, या जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। लगती बहुत छोटी है, बट जब भी आपको समझ आता है कि नहीं यार, मेरे को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। थर्ड वन, एम्पैथी। अब क्या होता है, लोग अचानक से जब फेम मिल जाता है सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को, तो उनके में एम्पैथी बहुत कम आ जाती है। वो एकदम हर चीज़ को मैं लेने लग जाते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले जो व्लॉगर हैं सौरभ जोशी, उन्होंने एक कमेंट कर दिया था कि हल्द्वानी अब मेरे नाम से फेमस हो रहा है। तो उनके में मैं वाली चीज़ आ गई थी, जिससे हल्द्वानी के लोगों में बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा भड़का और वो बिल्कुल उसका विरोध करने लग गए थे। अच्छा खासा विरोध हो गया था। तो उसने फिर वापस से माफ़ी मांगी और फिर वो थोड़ी सी शांत हुई। तो ऐसा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ हुआ है। वो अपने आप को मैं लेने लग जाते हैं, एम्पैथी नहीं रखते, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, हमको बहुत बार लोगों के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ता है कि हाँ, मैं इस चीज़ों को ये बोलूँगा तो इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप में एम्पैथी नहीं है, सिर्फ आप अपना अपना ही देखते हैं, अगर इस तरीके के आप इंसान हैं, तो आपको दिक्कत तो होने वाली है। चाहे आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी रहें, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट वन,
सोशल स्किल। लुक, ये जो लाइफ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की, वो बाहरी लाइफ है, मतलब दिखावे की लाइफ है, जहाँ पे लोग आपके कोई क्लोज नहीं है, आपके सब्सक्राइबर आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा आपके क्लोज नहीं है। वो क्या होते हैं एक्चुअल में, वो लोग होते हैं जो आपका फैंसी साइड देखते हैं, आपका बिल्कुल आपकी हाइलाइट्स देखते हैं, आपका बेस्ट बिहेवियर देखते हैं, आपका बेस्ट बॉडी पोस्चर, आपकी बेस्ट एडिटेड की हुई वीडियोस जहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, वो चीज़ें देखते हैं और वो उससे इंप्रेस रहते हैं। अब मेन जो लोग होते हैं वो होते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका स्पाउस, आपके जो भी आपके क्लोज पर्सन्स हैं, जिससे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आप हर किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं कर सकते, और हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो फीलिंग और जो सपोर्ट मिलने वाला है आपके करीबी लोगों से ही मिलने वाला है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके स्पाउस या फिर जो भी है जिसके साथ भी आप बहुत क्लोज कनेक्शन फील करते हैं। तो इन लोगों से रिलेशन बहुत अच्छा रखिए, वहाँ पे अपने ईगो को ना लाइए, है ना। उनके साथ वैसे ही रहिए जैसे आप फेमस होने से या सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर बनने से पहले रहे हैं। वो चीज़ें जो आपको सपोर्ट करेंगी वो आपको कहीं और से नहीं मिलने वाला है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी अगर वीक है तो भी उन लोगों का सपोर्ट आपको अपलिफ्ट कर देगा। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो भी उनका सपोर्ट आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप कहीं पे इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं तो भी उनका सपोर्ट आपको सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो आपकी क्लोज रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू कीजिए, इनके साथ रहिए। ये नहीं कि सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आप इस तरीके का बिहेव ना करें जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो, आपको खुद को प्रॉब्लम हो। द फाइनल वन इज मोटिवेशन। द मोटिवेशन फॉर योर वर्क, जो काम आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, आपने जो गोल डिसाइड किए हैं उसको हमेशा ध्यान रखिए। छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज, छोटी मोटी ट्रोलिंग और बैकलैश आपको हमेशा मिलते रहेंगे, वो पार्ट ऑफ द गेम है आपके सोशल मीडिया काम का। आप इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, उस चीज़ में ये हमेशा चलता रहेगा कि आपको कभी ना कभी ट्रोलिंग मिलेगी, आपको लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, होगा ही होगा। तो आपको ये लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलना है कि नहीं, मेरा ये काम है, मैं इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में ऐसा देखता हूँ, तो ये चीज़ें इसका पार्ट है। अगर आप इसको मेन गेम समझ लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी को समझ लेंगे कि अरे यार ये कंट्रोवर्सी हो गया, अब तो मेरा करियर ये हो गया वो हो गया, तो फिर आपका गोल बड़ा नहीं है। आप हमेशा अपना गोल बड़ा रखिए, उसके लिए मोटिवेशन रखिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। सो ये थे मेरे 5 स्टेप्स फॉर योर माइंडसेट्स। देयर आर 5 स्टेप्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपके 5 स्टेप्स। तो इन अगर 10 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं आपके माइंडसेट और इमोशन के लिए, तो आपको एक आप बोल सकते हैं कि आप अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन डोम क्रिएट कर सकते हैं ट्रोलिंग, हेट और साइबर बुलिंग के अगेंस्ट, जो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बनाएगा। और साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि आपका जो सोशल मीडिया का जो गेम है, अगर आप सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर हैं, जहाँ पे भी आप इस चीज़ को करते हैं, तो आपका मेंटल आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे ही और आपका गेम बहुत अच्छा आगे होता जाएगा। एंड if you like the video, please let me know in the comments, and thank you for watching.